क्या हाल चाल बंधुओं। आज थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा आप पे आपके साथ पेरेंटिंग पे। कोई मैं ज्ञानी वानी तो हूँ नहीं कोई ज़्यादा, और ज़्यादा क्या थोड़ा भी नहीं हूँ, पर जो मुझे समझ आता है वो मैं बात आपसे शेयर करता हूँ या दुनिया से शेयर करता हूँ जितनी मेरी बुद्धि है। अब पेरेंटिंग का मसला ऐसा है, कई लोगों का हम बचपन से सुनते थे, कई लोग बड़े स्ट्रिक्ट फादर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बिल्कुल टाइम टेबल के, डिसिप्लिन होता है बहुत, उनके घर में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एक्यूरेट काम कर, बड़े स्ट्रिक्ट पोजीशन में चलते हैं कई लोग पेरेंट्स, बच्चों को पूरी तरह से कंट्रोल में रखते हैं। बच्चे को उठ कहेंगे तो बच्चा उठता है, बैठ कहेंगे तो बच्चा बैठता है, खेल कहेंगे तो बच्चा खेलता है। एक एक स्टेप वो बच्चे का, अपने बच्चे का तय करते हैं। मैं नहीं कह रहा गलत है, बिल्कुल सही है, पर मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने कई लोगों को देखा है, उनके बच्चे कामयाब भी हुए, कामयाब बोले तो अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, जम गए, पर एटलीस्ट मेरी नज़र में क्या रहा, क्या वो अच्छी पोस्ट पे आ गए। मैं ये सोचता हूँ अगर उन्हें छोड़ते तो शायद वो उससे और ज़्यादा आगे, मतलब उनका 100% नहीं आया बच्चे का। ऐसे मेरी अपनी सोच है, ये तो एक बात हुई, मेरी अपनी सोच है कि बच्चों की मॉनिटरिंग ज़रूरी है। उनको देखो, समझो और उन्हें करने दो, गाइडेंस दो, मॉनिटरिंग करो, बाकी उन पे छोड़ दो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए, ठीक है, एक मुकाम पे पहुंचा दिया, अगर बच्चा सही है तो एक मुकाम पे पहुंचा दिया, लेकिन अगर वो खुद अपने से करेगा तो पता नहीं उसका कितना मल्टीपल वो आगे जा सकता है। जैसे कई उदाहरण भी हैं, जैसे अगर हम स्पोर्ट्स में देखें, आप मिल्खा सिंह को देख सकते हैं। मिल्खा सिंह को अब जानते हैं लोग जब से फिल्म आई। अब मेरी रुचि शुरू से इन चीज़ों में है, दूसरे की लाइफ में ताकि, दूसरे की मतलब पड़ोसी की लाइफ में नहीं यार, मतलब कि सेलिब्रिटीज़ और जो छुपे हुए अब पहले मैं बहुत सालों से मिल्खा सिंह को, उनकी मैंने किताब पढ़ी, उनका वो पढ़ा, तो वो कई लोगों को अभी भी फिल्म में कई तथ्य नहीं दिखाए, वैसे पूरी तरह दिखाए। बहुत पहले दूरदर्शन पे इंटरव्यू आया था जब मैं शायद 10 साल का, 11 साल का रहूँगा, तब मिल्खा सिंह तो वो मेरे दिमाग में छपा हुआ था। तो उन्होंने खुद बताया था कि उन्होंने चोरी भी करी और कैसे जीवन, वो जो जुबानी उन्होंने बताई थी वो मेरे दिमाग में छपी हुई थी। तो वो देखो वो कहाँ पहुँच गए जब वो जागे। फिर कपिल देव को देखिए, कपिल देव नहीं होता। फिर अभी लेटेस्ट तो आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो धोनी है, MS धोनी है, सचिन तेंदुलकर है। और सचिन तेंदुलकर जो है वो तो है, उसमें उनके फैमिली का तो ये सपोर्ट है, लेकिन जो मेरी बात में फिट होता है वो धोनी होता है ज़्यादा। अब धोनी साहब को देखो, धोनी साहब के पूरे पेरेंट्स अगेंस्ट थे, ठीक है, और सचिन तेंदुलकर की फैमिली एक लिटरेट फैमिली थी, पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड फैमिली थी। उनके पिताजी साहित्यकार थे, और वो साहित्यकार शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, साहित्यकार बिल्डिंग का नाम ही उनकी साहित्यकार बिल्डिंग था, उनके कॉम्प्लेक्स का नाम, सोसाइटी का नाम शायद साहित्यकार सोसाइटी थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो वो तो एक डिफरेंट केस है, लेकिन धोनी का बिल्कुल डिफरेंट केस है। धोनी का हम जैसे लोगों की फैमिली से आना, हम बिल्कुल इक्विवेलेंट, आज का धोनी नहीं, जो उसके पेरेंट्स के टाइम का धोनी, तो बिल्कुल ऐसे ही। और बिल्कुल फैक्ट जो आप फिल्म में चेक कर रहे हैं ना, हम लोगों में क्या होता है, ज़रा सा कोई एक लीक से हटने की बात करेगा ना, तो फैमिली मेम्बर जितने उसे यूं घूरने लगे और उसे इतना क्रिटिसाइज करें, तेरे से नहीं होने वाला, तू नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तू कहाँ से आया, तू कैसे कर लेगा। कोई इनकरेज नहीं करता, हमारी जैसी फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं। कोई मोटिवेट नहीं करता कि कर, हो सकता है कर ले, अरे कुछ नहीं करेगा तो तब भी तो ऐसे ही रहना है। तो
तो मेरा सोच, मैंने तो अपने बच्चों को भैया फ्री छोड़ रखा, जो उन्हें समझाता हूँ, बताता हूँ, जो मुझसे पूछते हैं वो गाइड करता हूँ, बाकी जो तुम्हारे मन में है वो करो। वैसे बोले पढ़ना नहीं मत पढ़ो, बोले ऐसे करना है ऐसे करो, लेकिन करो 100% दे के, और 100% देते हैं बच्चे मेरे। तो मुझे लगता है कि लड़कियां शायद दोनों पढ़ेंगी और लड़का शायद नहीं पढ़ेगा। हो सकता है आगे दोनों का मन चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन बट फ्रीलांस छोड़ो अपना भी। और कई लोगों ने मेरे से कहा कि यार ये ड्रिंक करते हो घर पे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। और एक बार एक ऐसे व्यक्ति ने कहा, बोले भाई बच्चे बिगड़ जाएंगे घर पे ड्रिंक करते हो। मैंने कहा ठीक है भाई, सही कह रहे हो आप, आपका अपना तजुर्बा। अब आप ये बताइए, आप ड्रिंक कर रहे हो? हाँ। करते हो? हाँ। मैं कहा आपके फादर करते थे क्या? बोले नहीं, वो तो हाथ भी नहीं लगाते। मैं कहा फिर आप कैसे कर ले रहे हो? तो ये जिस चीज़ को आप जितना छुपाओगे, जितना दबाओगे, उतना वो खुलती है। इसलिए इसे छुपाने का मैटर नहीं है, इसे समझाने का। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कहता हूँ ये गंदी चीज़ है, बेकार चीज़ है। तो ये बता के उसके बैड इफ़ेक्ट। और एक बात आप गौर करना, नोट करना, कि जो फादर पीते हैं उनके बच्चे नहीं पीते उन्हें उससे नफरत होती है। और जो बाप कंजूसी करता रहता है, बच्चों के लिए जोड़ता रहता है, उसकी औलाद इतनी पीती है, इतनी पीती है, इतनी पीती है, सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर बाद में बात करूँगा।